आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सिगार पैंट का कटिंग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिगार पैंट के लिए हमने करीब लिया है 2 मीटर कपड़ा। इनफैक्ट ये 2 मीटर से 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो दोस्तों, इस फैब्रिक को हमने आयरन करके सभी रिंकल्स को निकाला है और नीचे की तरफ से और साइड की तरफ से हमने इसे प्लेन करके लिया है। तो दोस्तों, इस सिगार पैंट के जो मेजरमेंट्स है, इसकी लेंथ है 39.5 इंचेस, वेस्ट राउंड है 34 इंचेस, सीट राउंड है यानी कि हिप राउंड है 40 इंचेस और इसका जो थाई राउंड है वो 22.5 इंचेस है। बॉटम राउंड जो है, जो टाइट वाला, वो 9.5 इंचेस है और क्रॉस बॉटम है वो 12 इंचेस है। दोस्तों, क्रॉस बॉटम हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस सिगार के बॉटम को कितना लूज रखना है वो हम उससे समझ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो लेंथ है वो 39.5 इंचेस, उसमें हम 2 इंचेस प्लस करेंगे और टोटल लेंथ हम इसका भी ले रहे हैं 41.5 इंचेस। तो दोस्तों, दोनों तरफ से हम इसे मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दरअसल इस सिगार पैंट में हम फुल इलास्टिक लगाने वाले हैं और ऊपर का जो बेल्ट आने वाला है वो एडिशनल हम इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों, हमने ले लिया है हमारा ये लेंथ का मार्किंग पूरा। दोस्तों, अब जो क्रच लेंथ हमें डालना है वो हम हिप के हिसाब से डालते हैं। इसका जो हिप है वो 40 इंचेस है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंच। तो आंसर जो है हमारा 12.33 आता है, तो हम इसे 12.5 लेंगे। तो ये क्रच लेंथ हमारा होगा 12.5। दरअसल दोस्तों, हम इसे थोड़ा लूज रख रहे हैं यानी कि सीटिंग करते वक्त कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम इसे थोड़ा लूज रखेंगे। दोस्तों, अब जो सीट राउंड है उसका जो हमें 1/4 निकालना है वो है करीब हमारा 10 इंच। तो इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर 10 इंच का हम मार्किंग करेंगे। और दोस्तों, वेस्ट में भी हम इसे 10 इंचेस का ही मार्किंग करेंगे बिकॉज दोस्तों इसमें हम फुल इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो अगर हम वेस्ट को वेस्ट के हिसाब से रखेंगे तो ये पैंट जो है वो सीट के ऊपर से नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 10 इंचेस का मार्किंग किया है। इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं चाहिए तो हम इसका सेंटर 5 पे भी निकाल सकते हैं। जो कि हमने 10 लिया है उसको 2 से डिवाइड किया है। दोस्तों, अब जो हिप का हमने मार्किंग किया है 10 इंच पे, अभी ये जो 10 इंच पे मार्किंग किया है वो फ्रंट के लिए हम 2 इंच क्रच को शेप देने के लिए यहाँ से बढ़ाएंगे और फिर हम ये दोनों पॉइंट को अभी यहाँ से मैच कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वेस्ट है अभी हमें इसी पर बैक का कटिंग भी करना है, तो हम वेस्ट की तरफ से ऊपर से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये जो हमने 2 इंच फ्रंट का क्रच का जो हमें मार्किंग करना था वहाँ पे 2 इंच प्लस किया है, तो इसी 2 इंच के आगे से हम एक 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, अब हम ये ऊपर वाले 2.5 इंच का जो मार्किंग है उसको हम सीधा करके लेंगे। अब देखिए, हमारी ये 2 लाइनें तो ड्रॉ हो चुकी है। हम यहाँ पर 1 इंच का क्रॉस वाला मार्किंग लगाएंगे ताकि क्रच का जो शेप देने वाले हैं वो देने में अब हमें आसानी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये क्रच का शेप दे देते हैं। दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सिगार पैंट का कटिंग, और उसके आगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर जैसे 5 पर सेंटर निकाला था, जो हमारा हिप राउंड जो आया था 1/4 करके जो 10 आया था उसका सेंटर हमने यहाँ पर 5 पर किया था। अभी हमें बॉटम का सेंटर लगाना है, लेकिन हम इस वाले सेंटर में 1 इंच ज़्यादा करके आगे हमारा सेंटर का मार्किंग लगाएंगे। दोस्तों, ये 1 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये जो पैंट है वो बीच में से ऊपर खींचेगा नहीं। तो ये दरअसल ये टेक्निक है,
कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये टेक्निक हमारा सक्सेस हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। ये हाइट, इसका जो लेंथ है उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था, उसमें से आधा इंच जो है वो ऊपर बॉटम के सिलाई का मार्जिन रहेगा और नीचे से हम 1.5 इंच का बॉटम के लिए हम मार्जिन रख रहे हैं, जो कि आधा इंच करके फिर 1 इंच का फोल्ड होगा। ऐसे टोटल हमारा 1.5 इंच का बॉटम फोल्ड होने वाला है। तो हम नीचे की तरफ से ऊपर में 1.5 इंच पे हम मार्किंग लगाते हैं। दोस्तों अब हम जो बॉटम राउंड है उसका मार्किंग लगाएंगे। दरअसल हमारा जो क्रॉस बॉटम का राउंड है वो 12 इंचेस है, उसको हम 1/4 करेंगे तो हमारा 3 इंचेस आएगा। तो ये वाले सेंटर पॉइंट से हमें 3 इंच इस साइड पर और 3 इंच इस साइड पर मार्किंग करनी है। दोस्तों ये हो गया हमारा 6 इंच का जो है वो फ्रंट का बॉटम हो गया। और फिर हम बैक का बॉटम बढ़ाने के लिए इसके आगे हम 2 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। दोस्तों अब हम इन पॉइंट्स को ऊपर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने हिप राउंड के 1/4 के आगे जो 2 इंच का मार्किंग किया था, वहां से हम ये जो फ्रंट का बॉटम है उसको हम कनेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों इस वाले पॉइंट से आगे जो हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया था, ये वाले पॉइंट से हम ये जो आगे का हमने 2 इंच पे जो मार्क किया है उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक। अब दोस्तों इसमें हमारे 2 चीज़ें बची है। सबसे पहले हम तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम 2 इंच नीचे, जैसे शर्ट में हम शोल्डर को ड्रॉप करके कट करते हैं वैसे ही हम इस पैंट को 2 इंच नीचे हम ड्रॉप करेंगे और ये वाले पॉइंट से आधे इंच आगे हम एक मार्क करेंगे और इस आधे इंच से आगे और ये 2 इंच नीचे से हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों अब रही बात हमारी इसको जो लेग का शेप देना है वो हम अभी ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जो हमने थाई राउंड जो लिया था वो हमारा 22.5 इंचेस है। तो करीब हिप के नीचे 4 इंच पर एक थाई राउंड रहता है। तो यहाँ पर हम एक हल्का सा मार्किंग कर देंगे जो कि हमारा 12.5 प्लस 4 इंचेस 16.5 इंचेस आ रहा है। हमारा जो हिप राउंड थाई राउंड है वो 22.5 इंचेस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 22.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा 11.25 आना चाहिए। तो ये परफेक्टली आ गया। अगर ये नहीं आता है तो हमें हल्का सा इसमें लेग का शेप देना है। हमारे पास ये लेग कर्व स्केल होता है तो इससे हम शेप दे सकते हैं। दोस्तों दरअसल ये हमें पहले तो स्केल इसके ऊपर रख के समझ लेना चाहिए कहाँ कहाँ पर शेप की रिक्वायरमेंट है, वहीं से ही हम शेप दे दें। क्योंकि ऊपर थाई में अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम ऊपर शेप नहीं देंगे। और यहाँ पर हमने हल्का सा शेप दिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया। अगर ज़्यादा शेप देंगे तो शायद वो थाई के नीचे से पैंट पूरा फिट हो जाएगा। तो हल्का सा आधा इंच घुटने के आसपास हम इसको शेप दे रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने जो ये मार्किंग किया है, ये जो मार्किंग है हमारा फ्रंट में हमने कोई अलाउंस नहीं ऐड किया लूजिंग के लिए। और जो बैक है उसमें हमने सिर्फ ऊपर में 2.5 इंच और बॉटम में 2 इंच ऐड किया है। तो लगभग वो सिलाई वाला ही मार्जिन पकड़िए, जैसे कि हम सिलाई के वक्त आपको सारे डिटेल्स भी बता देंगे। तो दोस्तों ये जो पैंट है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं आता और ज़्यादा लूजिंग में भी नहीं आता। दोस्तों अभी हमारा सिगार पैंट का मार्किंग पूरा हो चुका है। दरअसल हमने ये फैब्रिक को 4 लेयर पे बिछाया था और हमने फ्रंट और बैक का जो मार्किंग है तो
इसी पे ही किया है। तो पहले तो हम साइड में जो बैक का मार्किंग है उसी के ऊपर कट करेंगे और फिर 2 लेयर बाजू में निकाल के फिर ये जो फ्रंट का पैटर्न है उसे हम कट करेंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा बैक का पार्ट कट। इसमें से अभी हम जो जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हम मार्किंग लगाएंगे और हमें समझने के लिए हम इसके ऊपर फ्रंट लिखेंगे और जो नीचे का पार्ट है उसके ऊपर हम बैक लिखेंगे। अभी इसमें से 2 लेयर को हम बाजू में करेंगे तो वो हो गए हमारे बैक। और दोस्तों अभी इसमें सिर्फ 2 ही लेयर है जो कि हम इसके ऊपर फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बारी है तो सिर्फ बेल्ट कट करने की, जिसमें कि फुल इलास्टिक लगने वाली है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे को अटैच करने के बाद ऊपर में जितना कुछ टोटल आता है वो हिसाब से हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करना होता है, जिसकी हम लेंथ लेंगे 4 इंच और जिसकी विड्थ जो एक्चुअल में आएगी वो लेंगे। तो वो करीब हमारी 44 इंचेस तक आ सकती है। तो हमने अभी फैब्रिक को 2 लेयर पे ही रखा है। तो वो हमारा जो 44 का आधा जो आता है वो 22 इंचेस है। तो हम यहाँ पर 22/4 इंच का फैब्रिक 2 लेयर में कट करेंगे। दोस्तों अब बारी है इलास्टिक की। जितना हमारा वेस्ट राउंड होता है उसमें से हमें 6 से 8 इंच माइनस करना होता है और उतनी इलास्टिक लेनी होती है। तो हमारा ये जो इलास्टिक है वो इसका जो लेंथ है वो 1.5 इंच है और इसका विड्थ हम 34 इंचेस माइनस उसे हम 6 इंचेस माइनस करेंगे तो 28 इंचेस आता है। तो हमारा जो वेस्ट राउंड है वो 34 माइनस 6 इंचेस वो 28 आया है। तो ये हो गया हमारा सब मटेरियल रेडी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिगार पैंट की सिलाई के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड।